अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीम। अल्लाह पाक आप सब पे अपनी खैर व बरकत उतारें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों एक्चुअली आज एक नई चीज़ मैं मुतारफ़ कराने जा रहा था। सरफ़ में हम लोग यूजुअली जो दोस्त हैं जो लोकल सरफ़ बनाते हैं उसमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट ऑयल। बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि जी वाइट ऑयल क्या चीज़ है और उसे बनाने का तरीका क्या है, वो काम किस काम आता है। तो दोस्तों वाइट ऑयल एक्चुअली ये वाइट ऑयल जो है वो हम लोग झाग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट जिस सर्फ में हम नमक इस्तेमाल करेंगे उसमें झाग की भी ज़रूरत होगी। जब झाग की ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी, जिस तरह हमने कंपाउंड 32, कंपाउंड 40, उसके बाद फिर ये वाइट ऑयल, ये चीज़ें बनाई हैं। तो आज वाइट ऑयल बनाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसको आपने सरफ में, जब आप सरफ बनाते हैं तो उसमें आपने यूज़ करना है। ये झाग भी बनाएगा। आप इसको डिश वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको साबुन जो होता है बर्तन धोने वाला, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो बनाने को हम लोग बना देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई वो ये है कि ना तो वीडियो बनाना मुश्किल है, ना वीडियो देखना मुश्किल है, ना वीडियो को समझना मुश्किल है। सिर्फ ये है कि हम लोग बनाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है कि आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, ये नहीं कि मेरी, जिस भी यूट्यूबर की आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगी। एंड तक आपको नहीं पता चलेगा क्या बना है, कैसे बना है, क्यों बना है। इसलिए कहा जाता है कि जी वीडियो पूरी देखें ताकि आपको एंड तक सारा पता चल जाए। आप लोगों की वजह से मैंने पंखा शंखा बंद किया, गर्मी में बैठा हुआ हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और एक बात मैं और कहता होता हूँ कि जब आप हमारी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम यूट्यूबर जो हैं मेहनत ज़्यादा करते हैं। हमें पता चलता है कि कौन कौन दोस्त हमसे डिमांड करते हैं, कौन कौन दोस्त हमें देखना चाहते हैं। हमें क्या देखना है, उनके अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें होती हैं। चलें वीडियो लंबी करने के बजाय हम लोग शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है पानी, ठीक है, सादा पानी। ये 1 किलो पानी इसमें हमने डाला हुआ है जी। ठीक है जी। ये है सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल, जिसे हम काला तेल कहते हैं। ठीक है जी। 250 ग्राम है ये। 1 किलो पानी, 250 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड ऑयल। ये इसमें 5 ग्राम शैम्पू बेस है। ठीक है जी, 5 ग्राम शैम्पू बेस। और ये 10 ग्राम नमक है, जो तकरीबन 5-7 ग्राम इस्तेमाल होगा। शुरू करते हैं जी। पानी में हम लोग सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल मिलाएंगे। ठीक है, साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसलिए हम मिक्स करते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड इस पानी में डाला जाता है तो झाग बनती है। आहिस्ता इसलिए हम लोग मिक्स करते हैं ताकि झाग ना बने। ठीक है जी, झाग से बचत हो जाए। फिर झाग, अगर झाग बन जाती है तो झाग के बैठने का वेट करेंगे जी हम लोग कि झाग ज़रा बैठ जाए तो फिर इसको मज़ीद इस्तेमाल में लेके। अब इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए, बिल्कुल एक चीज़ बन जाए। ठीक है जी। इसी तरह हम इसमें साथ ही डाल देंगे ताकि साथ ही ये शैम्पू बेस जो है वो मिक्स हो जाए, वरना दोबारा से हमें शैम्पू बेस इसमें मिक्स करना पड़ेगी। ये लीजिए। ठीक है जी। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये मिक्स भी हो जाएगा। बाकी आप देखते रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। और एंड पे मैं बताऊंगा इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपने। सरफ में, साबुन में, किसी भी लिक्विड बेस में आपने इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी। इसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो उस फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई डेंजरस नहीं है कि जी अगर हाथों पे इस्तेमाल करें तो ये हाथ जला देगा या स्किन उतार देगा या कोई
आप दाने शाने निकाल देगा नहीं, ऐसा ही ऐसा कोई नहीं होगा इसमें। ये देखें दोस्तों, ये मिक्स हो गया, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। ठीक है, अभी भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये थोड़ा सा इस तरह का लिक्विड बनेगा, ये देखें। ठीक है जी। अब अगर इसको हम ज़्यादा थिक करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं जी ज़्यादा थिक हो जाए, सरफ हमारा नमी में ना रहे, सरफ खुश्क बने, तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करते हैं, कोई 5 ग्राम नमक इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, नमक डाल के भी हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। ये इसको अब हमने मिक्स करना है ताकि नमक डाल के दोबारा ये मिक्स हो जाए। ये वाइट ऑयल याद रखिएगा, ये वाइट ऑयल बन रहा है जो सरफ में झाग के लिए इस्तेमाल होगा। सिर्फ और सिर्फ ये झाग बनाएगा, कोई सफाई भी करेगा, सफाई भी करेगा और झाग भी बनाएगा। ठीक है जी। जो दोस्त हजरात नमक में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट, हंडिया वाला सॉल्ट, खाने वाला नमक, उसके लिए ये वाइट ऑयल जो है ये इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये अब ठीक हो गया जी। ठीक है, ये लें। इसी तरह अब इसको आपने थोड़ा सा और मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखें, अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये इस तरह का बन गया है जिस तरह जेल होती है। ठीक है, अगर आपने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है तो मज़ीद नमक डाल लें, मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं अपनी हर वीडियो में ना जो भी चीज़ बनाता हूँ उसका तजर्बा करके दिखाता हूँ। आज अभी ये मैंने पानी मंगाया सादा, ये देखें, ये सादा पानी है, इसमें अब हम तजर्बा करते हैं जी। जो हमने बनाया ये अभी गर्म है, ये इतना सा हमने डाल लिया इसमें। अब इसको हम लोग ज़रा मिक्स करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। ये लें, ये झाग है जी इसकी। ठीक है, ये झाग बन गई है। ये लें, इसमें वो जो कहते होते हैं कि जी वो, ये देखें जी, ये झाग बन गई। ठीक है जी, 2-3 कतरे डाले हमने इसमें इस चम्मच के साथ। और इसका अभी इसका ये है कि अगर इसमें हम मज़ीद 1-2 कतरे और डाल देंगे, जितना इसको डालते जाएंगे उतना ये झाग ज़्यादा करता जाएगा। आप इसको देखिएगा, ये झाग बाउल से बाहर आ जाएगी। ठीक है जी, ये लें, ये झाग बाउल से बाहर आना शुरू हो गई है और झाग भी अच्छी थिक बनी है जी। ये मेरे तो हाथ धुल गए हैं जी, आप भी अपने हाथ धो लें। ये हमारा बन गया जी वाइट ऑयल, जो सरफ में यूज़ होगा, सरफ में यूज़ होगा और साबुन में, डिटर्जेंट बार में यूज़ होगा, हर चीज़ में ये इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको बड़ी आसानी से परसेंटेज के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंड पे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे हौसले बढ़ते रहें, हम नई से नई चीज़ आपके लिए लेके आते रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज बाइंद।